इन सेब को निकालने के चक्कर में आज तो मैं गिरते गिरते बची। मेरी आज किस्मत अच्छी थी इसलिए टहनियाँ पक्की थी और सर्दियों के लिए लग गए हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने। माफ करना दोस्तों, अपनी वीडियो को बार बार देख देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। और आज के दिन का मौसम बहुत ही सुहाना है। मैं इस सुंदर मौसम को देख ही रही हूँ, तभी मेरी नजर चली गई इस पेड़। वैसे इस बार बताया है बहुत ज्यादा ठंड होगी बाकी साल के मुकाबले, तो हम लोग भी अपना इंतजाम साथ साथ में तैयार कर रहे हैं। ये सेब का पेड़ है, बरसात में खेत के साथ साथ ये पेड़ भी गिर गया और अब ये सूख गया है, इसीलिए इसको घर लाया ताकि अब सर्दियों के दिनों में ये चूल्हे में जलाने के काम आए। इन पतली पतली टहनियों को तो मैं निकाल रही थी, बट ये मोटी टहनियां हैं, ये इस दरार से नहीं निकलेगी, पता नहीं क्यों, पर इसमें जंग लग चुकी है। तभी आ जाते हैं मेरे दादाजी हीरो वाली एंट्री के साथ और इस आरी से ये मोटी मोटी टहनियां दादा काटेंगे और इन टहनियों को छोटे छोटे पीसेस में कट करने की बारी मेरी है। अब क्योंकि सर्दी नजदीक आ रही है तो ऐसे प्रावधान तो हमको करने ही पड़ेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपके यहाँ कैसा है मौसम आज, मतलब सर्दियाँ लगनी शुरू हो गई है या फिर अभी भी गर्मी ही चली है। फिलहाल इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैं देखती हूँ मम्मा जी यहाँ पर दराटी को पैना कर रही है और साथ में इनको धूप में रखा है ताकि इनकी धार और भी तेज हो जाए। और अभी दोपहर की अच्छी वाली धूप चली है तो सब लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं। वक्त रहते मैं वहाँ से निकल गई, वैसे मन तो नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये तोबरा और किल्डा उठाया और चल पड़ी मैं खेत की तरफ, क्योंकि मुझे ये सेब निकालने हैं जो बच गए हैं। अभी फिलहाल ये सिर्फ ग्रीनी स्मिथ सेब ही बचे हैं, ये वैरायटी है सेब की ग्रीनी स्मिथ। ये सेब बहुत लेट पकते हैं और सेब के मुकाबले अभी भी अच्छे से नहीं पके हैं, क्योंकि पक्षी और हवा की वजह से खराब हो रहे हैं, तो हम लोग इनको निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखो पत्ते तक ठीक था, फूल तक भी ठीक था, यहाँ पर तो एक सेब की सेटिंग भी हो गई। ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खैर छोड़ते हैं इस सेब को, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसका वैसे भी पतझड़ तो होने ही वाला है, क्योंकि सर्दियां लग गई है उस वजह से ये अच्छे से ग्रो तो हो नहीं पाएगी, फिर ये खराब हो जाते हैं। और मैं लग जाती हूँ यहाँ पर अपना काम करने, जिस काम के लिए मैं आई थी। कुछ एक सेब दादाजी ने सुबह निकाल के रखे थे और कुछ सेब मुझे निकालने थे पेड़ से। तो देख लो कितना मुश्किल काम होता है पेड़ से ये सेब निकालने। नजदीक नजदीक के तो आसानी से निकल जाते हैं, बट जो दूर के होते हैं ना, अगर कुट्टी ना हो तो भाई ये दूर के निकालने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं। यहाँ पे सेब निकालने के बाद थोड़ी देर रेस्ट पे मैंने एक सेब खाया और उसके बाद चल पड़ती हूँ मैं अगले वाले पेड़। मैंने वैसे एक किल्डा लाया था, बट मुझे नहीं लगता एक किल्डे में ये आ पाएंगे सारे सेब। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना भारी किल्डा मैंने अपने बल पे उठाया। वैसे मेरे को उठाने वाला एक बंदा चाहिए, क्योंकि किल्डा बहुत भारी होता है, बट आज इस पेड़ के सहारे मैं खुद उठ गई, पता नहीं कैसे। फिर चलते चलते यहाँ पर मिल जाते मुझे कुछ छोटे छोटे सेब जो खाने में बहुत टेस्टी थे, इनके साइज को देख के। फिर आखिरी में मैं आ जाती हूँ इस पेड़ के नीचे। इसी पेड़ में सबसे ज्यादा ये सेब है। नीचे नीचे के सेब तो मैंने आसानी से निकाल दिए, बट मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये पेड़ थोड़ा पतला और लंबा है। फिर जैसे मैं इस पेड़ पे गई तो मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। जो इस पेड़ पे लकड़ी की सपोर्ट लगी है, मुझे लगा है पक्की होगी, और फिर मैंने इसके ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए, और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती, जिसके कारण ये तो टूट गई और फिर मैं नीचे आ गई। बट जो मैंने हाथ से टहनियां पकड़ी थी वो पक्की निकली, जिन्होंने आज मुझे गिरते गिरते बचाया। देखो पूरे सेब के सीजन में मैं एक बार भी नहीं, और आज पेड़ से कुछ ऐसे तरीके से गिर गई। खैर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अब देखो